कि ये इतना बड़ा सानिया हुआ, इतना बड़ा वाक़या हुआ और अभी तक इस वाक़े की जो है वो FIR दर्ज नहीं हुई, तो वजह क्या है, क्यों FIR दर्ज नहीं हो रही? सियासत के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है और इसमें सब इन्वॉल्व हैं, इसमें सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं और इसमें हमारी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताऊं, देखा जाता है कि आपने किस किस से रब्ता हुआ किया, तो वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन, लैपटॉप, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब का फ़ोन, लैपटॉप। ये आपको लगता है कि इस पाकिस्तान में इस मौजूदा सूरत हाल में ये कुछ मुमकिनात में से है? उस अल्टीमेटम के बावजूद अगर FIR दर्ज नहीं होती तो तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। एक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। इस्लामाबाद में हमारी को एंकर अलीना इलियास हैं और फ़खर रहमान साहब तज्ज़िया निगार हमारे साथ, इनके साथ साथ तैयब बलोच जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं हमारी नुमाइंदे, वो भी हमारे साथ हैं। और अभी लाहौर स्टूडियो में जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, थोड़ी देर के बाद अज़हर सद्दीक एडवोकेट भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आज के जो मौज़ूआत हैं बहुत अहम हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस FIR को दर्ज करने का हुक्म दे दिया है जो पिछले 3 दिनों से 4 दिनों से जिसके बारे में हम बातें सुन रहे थे। बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म की क्या सराइयाँ भी हो रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो FIR 3 अशख़ास के ख़िलाफ़ दर्ज की जाए और IG साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं है। वहाँ पर जो IG का बयान है वो भी बड़ा, उन्होंने एक अजीब सा माहौल क्रिएट किया कि मुझे हुकूमत रोक रही है। फिर बाद में मोनस इलाही साहब की जो ट्वीट आई उससे सूरत हाल वाज़े हुई कि किस चीज़ से पंजाब हुकूमत रोक रही थी। पंजाब हुकूमत जो पुलिस की मुद्दत में FIR दर्ज कराने की कोशिश की जा रही थी उसको रोक रही थी और नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ ये कहा गया था कि FIR दर्ज नहीं की जाएगी। FIR वही दर्ज की जाए जो इमरान खान साहब ने जिसकी दरख्वास्त दी है। तो ये मोनस इलाही साहब के ट्वीट से पोजीशन वाज़े हुई। लेकिन इससे पहले बहुत क्या सराइयाँ परवेज़ इलाही साहब के हवाले से यार लोग उड़ा रहे थे, मीडिया में अपनी मर्ज़ी सी की गुफ्तगू हो रही थी। अब जनाब इसके अलावा जो लॉन्ग मार्च है वो कल की बजाय परसों दोबारा शुरू हो जाएगा। इस वक्त जो पाकिस्तान की कैफियत है, बड़े बड़े शहरों में एहतजाज हो रहा है और पिंडी, इस्लामाबाद, मोटरवे, इसके अलावा GT रोड, कई जगहों पर ट्रैफिक बंद है और PTI एक भरपूर एहतजाज कर रही है, बहुत ज़बरदस्त एहतजाज जिसमें लोगों की बहुत बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। और आज खान साहब ने कुछ सहाफ़ियों से, सिविल सोसाइटी के लोगों से मुलाकात की। मैं अगरचे उनमें शामिल नहीं था, लेकिन आज़म चौधरी साहब जो हमारे यहाँ पे लाहौर प्रेस क्लब के चेयरमैन हैं, सदर हैं, वो भी वहाँ पर थे, राना अजीम साहब भी थे। तो आज़म चौधरी उन्होंने मुझे बताया कि जो खान साहब का जो इस वक्त जो मोराल है वो बहुत बुलंद है और एक बात उन्होंने कही है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं वज़ीर आज़म बन सकूं या ना बन सकूं, मैं ज़िंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन हकीकी आज़ादियों की जो तहरीक है जिस तरह से ये शुरू हुई है और पाकिस्तानी कौम ने उसमें शिरकत की है, अब इस तहरीक को वापस मोड़ना, इस शऊर के जिन को वापस बंद करना, ये किसी के बस की बात नहीं है। और पाकिस्तानी कौम इंशाअल्लाह उस मंजिल, उस मकाम तक पहुँचेगी जिसका आज हम सब ख्वाब देख रहे हैं। बहुत ही रीएश्योरिंग उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई। लेकिन सबसे पहले तैयब बलोच साहब की तरफ मैं जाता हूं और उनसे पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या माहौल था, क्योंकि आज जो बुनियादी तौर पर जिस पटिशन की हेयरिंग थी वो तो खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की जो दरख्वास्त दे रखी है वफाकी हुकूमत ने, उस हवाले से थी। तैयब हमें कुछ बताइए कि वहाँ पर क्या हुआ, क्या सेंटिमेंट था और गुफ्तगू क्या हुई, जजेस की ऑब्जर्वेशंस क्या थी? जी समी साहब, जैसे आपने पहले बताया कि ये जो मामला है दरअसल ये मामला ही तौहीन अदालत का था। इमरान खान तौहीन अदालत केस की समाअत होनी थी, जो वफाकी हुकूमत जो है वो दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई हुई है और उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ ये इख्तियार किया हुआ है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लेकिन आज जो समाअत होनी थी वो ये थी बेसिकली कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उनके वकील सुलेमान अकरम राजा ने
एक दिन कबल जो है यानी कि हफ्ते वाले दिन एक दरख्वास्त दायर की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमें वक्त दिया गया था कि हफ्ते को जो है आपने तौहीन अदालत का जवाब देना है। ताहम उन्होंने कहा कि हालात अब तब्दील हो गए हैं और इमरान खान जो है वो एकसानियत से गुजर चुके हैं और उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ, तो इस वजह से हमें जो है वो वक्त दिया जाए ताकि हम जो है वो तफसीली जवाब जो जमा करा सकें। तो इस पर समाअत होनी थी और जो ही समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा रोस्टम पर आए और उन्होंने इमरान खान की जानिब से ये कहा कि हमने अपना तफसीली जवाब जो है वो इसी वजह से जमा नहीं कराया कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हुआ है। तो इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने फिर उनसे पूछा कि आप अगर चाहें तो हम आपको मज़ीद वक्त दे देते हैं कि आप अपने मुवक्किल से तफसीलात लेके जवाब जमा करा दें। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन खुद चीफ जस्टिस ने जो है वो ये बात शुरू की जहाँ से असल मामला जो है ये शुरू हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आपके मुवक्किल की FIR दर्ज हुई है? तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि इतना टाइम गुजर गया है, 90 घंटे से ज़्यादा का टाइम जो है वो हो चुका है, अभी तक जो है हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। तो इस पर चीफ जस्टिस बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा कि ये इमरान खान जो है वो तो एक कौमी लीडर है और उनको जो है वो इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी FIR दर्ज नहीं हो रही। क्यों FIR दर्ज नहीं हो रही? तो उन्होंने कहा हम IG पंजाब से जो है वो पूछते हैं। लेकिन इसमें आपको बताऊं कि IG पंजाब ऑलरेडी लाहौर के अंदर वीडियो लिंक के जरिए मौजूद थे। तो वीडियो लिंक पे IG को तलब किया गया तो IG साहब से पूछा कि IG साहब आप बताएं कि ये इतना बड़ा सानिया हुआ, इतना बड़ा वाकया हुआ और अभी तक इस वाकये की जो है वो FIR दर्ज नहीं हुई, तो वजह क्या है, क्यों FIR दर्ज नहीं हो रही? तो यहाँ पर जो है वो IG पंजाब का ये कहना था कि पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो दबाव है और कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसकी वजह से FIR के इंदराज में जो है वो तखीर हो रही है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना है, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वकूआ हुआ, एक सानिया हुआ और अभी तक उसकी FIR दर्ज नहीं हुई। आप जो है वो सियासी दबाव या किसी भी किस्म का कोई प्रेशर है उसको भूल जाएं। हम सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके साथ खड़ी है और हम ही आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। आप जाएं, आप FIR दर्ज करें जो आपको आइन कहता है, जो आपको कानून कहता है और जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत ही आपने FIR दर्ज करनी है और इस चीज़ को भूल जाएं कि कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर कोई भी मसला होगा हम आपको तहफ़्फ़ुज़ देंगे, आपने जाके कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, FIR काटें। और इसके साथ साथ 24 घंटे की भी मोहलत दे दी है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपने FIR काटनी है। अगर FIR नहीं काटी गई तो उसके बाद उन्होंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगी इस मामले का अज़ खुद नोटिस लेने पर। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 24 घंटे का वक्त दिया और वजह ये थी, ये आपके सामने भी है, कि कोई भी शख्स होता है, वो कोई भी वकूआ होता है, आपको पता है, हमें पता है कि FIR जो वो उसका आइनी और कानूनी हक है, लेकिन इमरान खान को इस अपने आइनी और कानूनी हक से जो है वो महरूम किया जा रहा था। और इसका बरमला इमरान खान साहब भी जो है वो मीडिया के ऊपर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इसका इजहार कर चुके थे कि मैंने जिन अशखास को नॉमिनेट किया है या जिनको मेरी FIR नहीं हो रही। तो ये इस पस मंज़र के अंदर फिर चीफ जस्टिस ने जो है वो इस मामले का जो आप कह सकते हैं किस्म का नोटिस लिया। तैयब जी नोटिस लिया। तैयब एक और मामला भी था जिसमें सेनेटर आज़म स्वाति साहब की एक वीडियो जो उनकी फैमिली को दी गई, बहुत काबिल एतराज़ वीडियो, और उस पर हमने ये देखा कि आज़म स्वाति साहब बार बार उस वीडियो का तज़किरा करते हैं, रोते हैं, उनकी फैमिली बाहर चली गई, बड़ी एक दर्दमंदाना अपील भी करते हैं। और मेरी यहाँ पर लाहौर में जिस शख्स से भी बात हुई है वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा पस्ती हमने नहीं देखी पाकिस्तान की तारीख़ में कि इस तरह लोगों के बेडरूम्स में जहाँ पर वो ठहरे हुए हैं, अगर किसी गेस्ट रूम में हैं तो उनको आप उनकी वीडियोस बनाएं और उसके बाद उनके अहले खाना को भेजें। तो आज़म स्वाति साहब की भी आज जो थी दादरसी कुछ हुई, उनसे चीफ जस्टिस साहब ने कोई बात की? जी समीर साहब, उनकी तो बहुत हद तक दादरसी हो भी चुकी है कि आज़म स्वाति साहब, पहले मैं आपको बताऊं कि आज़म स्वाति को तो कोर्ट रूम में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। मैं तो इसका विटनेस भी हूं और हमने ये चीज़ खबर भी चलाई, हाईलाइट भी किया कि आज़म स्वाति जब कोर्ट रूम नंबर 1 में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, उनको पहले दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, वो बेचारे बाहर खड़े रहे। बाद में वो कोर्ट रूम में चले गए और जब ये केस की समाअत हुई तो फिर वो रोस्टम पर चले गए। तो जब रोस्टम पर आए तो उन्होंने चीफ जस्टिस से वो अपनी दादरसी चाहिए। उन्होंने कहा कि सर आपके इल्म में है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है, मेरी दादरसी की जाए। और इसके साथ साथ वो रो
रो भी पड़े, आपदीदा भी हो गए, और उनका आपदीदा होना भी बनता है कि जो कुछ उनके साथ हुआ, उनके ख़ानदान और उनकी इज्जत का जनाजा निकाला गया, तो इस पर उनका रोना बनता था, तो वो आपदीदा हो गए। तो इस पर चीफ जस्टिस ने उनको तसल्ली भी दी और तशवीह भी दी। उन्होंने कहा आज़म स्वाति साहब आप परेशान ना हो, हम ऑलरेडी आपके मामले को टेकअप कर चुके हैं और आप खुद सुप्रीम कोर्ट का जो HR सेल है, ह्यूमन राइट सेल, उसके DG के सामने आप पेश भी हो चुके हैं, तो आपका मामला वहाँ पे ज़ेर समात है। तो आप अपने ये जो वीडियो वाला मामला है, क्योंकि वहाँ पे जो मामला था आज़म स्वाति का वो उनके मुबैना तशद्दुद से मुतल्लिक था, तो उन्होंने कहा वीडियो वाला मामला भी आपका एक निजी मामला है, आप यहाँ पे डिस्कस ना करें, बल्कि वो DG HR सेल के पास जाएं और उनको ये सारी तफसीलात बताएं, तो हम रिपोर्ट्स भी तलब कर लेंगे और आपको जो है हम किस्मी जो इंसाफ होगा वो हम आपको बाहम पहुँचाएंगे। इसके साथ साथ समी साहब तीसरा भी एक एलिमेंट आया, ये 3 एलिमेंट हैं जो PTI का एक स्टांस है कि इमरान खान का एक मामला है FIR का, वो आपके सामने क्लियर हुआ। दूसरा आज़म स्वाति के ऊपर मुबैना तशद्दुद से लेकर उसका जो है ये वीडियो आई जो फेडरल लॉजेस के अंदर या क्वेटा के अंदर जो कुछ उनकी निजी लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब किया गया। और तीसरा अरशद शरीफ का मामला है। अरशद शरीफ के मामले में भी चीफ जस्टिस ने यही कहा कि हमने जो है वो DG HR सेल को कह दिया है, इसका नोटिस सुप्रीम कोर्ट ले चुकी है, और अरशद शरीफ की वालदा साहबा ने जो खत लिखा था उसके ऊपर हमने HR सेल को कहा है। तो हम अब वेट कर रहे हैं कि कीनिया की जो टीम तहकीकात करके आई है, हम उनसे जवाब तलब करेंगे, तो फिर हम इस मामले को भी जो है वो टेकअप करेंगे। तो ये मामले जो तीनों मामलात हैं, ये अब एक तो खुद चीफ जस्टिस खुद FIR का कह चुके हैं, बाकी जो 2 मामलात हैं आज़म स्वाति का और अरशद शरीफ का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ह्यूमन राइट सेल है उसके अंदर ज़ेर समात हैं, और वो रिपोर्ट्स तलब करके जब एक फाइल मुरतब हो जाएगी तो फिर वो चीफ जस्टिस को भेजेंगे और ओपन कोर्ट में शायद ये मामले आ जाएं। फिर मैं अभी फ़खर की तरफ जाऊंगा, लेकिन एक आखिरी सवाल, आप हमारे साथ ही रहिएगा, लेकिन अभी इस सेशन का आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। एक मुहिम्मा बन गया कि जो आज़म स्वाति साहब की वीडियो कहाँ बनी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उनके रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब जो जजेस की लॉजेस हैं उसमें तो सिर्फ जजेस ही ठहर सकते हैं, वहाँ पर हमारा, और ये आज़म स्वाति साहब वहाँ पे नहीं ठहरे, शायद जुडिशल एकेडमी या कॉम्प्लेक्स में रहे होंगे। वो जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाले हैं, एकेडमी वाले हैं बलूचिस्तान कोयटा, उन्होंने फौरी तौर पर उनके डायरेक्टर ने ये लिखा कि जनाब हमारे पास तो एक छोटी सी बिल्डिंग है, छोटी सी फैसिलिटी है जिसमें हम सब कुछ करते हैं, और 2019 से पहले बाद में हमारे पास तो कोई बंदा नहीं रहा। तो आपने कुछ इस मामले में बात की कि आज़म स्वाति साहब ठहरे कहाँ पे थे, क्योंकि वो सादिक संजरानी साहब के मेहमान थे, तो कहाँ पे ठहराया गया था उन्हें, और ये सारा सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जो गुफ्तगू है उसका उसको रिबटल दिया उसका बलूचिस्तान से, इसके पीछे क्या है? जी समीर साहब, वो ये जो कन्फ्यूजन है या ये जो अबहाम है कि आज़म स्वाति साहब कहाँ पे ठहरे रहे, तो ये अबहाम खुद आज़म स्वाति ने आज सुप्रीम कोर्ट में दूर कर दिया। जब वो चीफ जस्टिस के सामने रोस्टम पर पेश हुए तो उन्होंने खुद कहा कि मैं फेडरल लॉजेस में ठहरा था। तो जब वो फेडरल लॉजेस आ गया तो उसमें फिर वो जो एक मामला चल रहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग थी या फेडरल जुडिशल एकेडमी की बिल्डिंग थी या कोई हाई कोर्ट में, तो वो अब मामला क्लियर हो गया। वो फेडरल लॉजेस की बात उन्होंने की है जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रोस्टम पे खड़े होकर कहा है। तो हो सकता है कि वो उनके जो बयानात हैं, चूँकि आपको भी पता है जब इंसान इतनी बड़े सानिया से गुजर रहा हो, ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है कि जब आपकी फैमिली लाइफ को जो है वो इतना वो जो है डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वो फिर बहुत सारी चीज़ों में आप जो है वो नहीं हो सकते। तो इस वजह से ये एक अबहाम जो है वो खुद आज़म स्वाति साहब ने क्लियर कर दिया कि वो फेडरल लॉजेस में क्वेटा में ठहरे थे। ठीक हो गया। अच्छा फ़खर रहमान, फेडरल लॉजेस, इसका मतलब है कि वहाँ पर जो भी रहा, चाहे कोई वज़ीर है, अमीर है, चाहे कोई सहाफ़ी है, कोई भी रहा, तो अभी उनकी रगें तो फड़क रही होंगी कि पता नहीं किस किस की क्या क्या वीडियोस बन गई होंगी। फ़खर जी हाँ, बिल्कुल, ये तो इंतहाई खौफनाक किस्म की बात है। और फेडरल लॉजेस का मामला हो या कहीं का भी मामला हो, इस तरह से किसी की प्राइवेसी में मुदाखलत करना जो है, और जिस तरह से आज़म स्वाति केस का केस सामने आया है, मैं तो कहता हूँ ये इंतहाई शर्मनाक और डूब मरने वाली बात है कि एक शहरी भी हो तो उसके हकूक़ भी उसी तरह से हैं, प्रोटेक्ट होने चाहिए जिस तरह से आज़म स्वाति साहब भी ये सेनेटर ये बात कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बात है सनी साहब। मेरे ख्याल में किसी शहरी की इससे ज़्यादा तस्दीक नहीं हो सकती कि उसकी प्राइवेसी नहीं है। और फिर जिस तरह का ये मामला है
मेरे ख्याल में उनकी ना तो अपनी कोई बेटियां ना माएँ हैं जो ये हरकतें करते हैं। अच्छा, मैं आपको अभी एक ये जो आज़म सवाती साहब की वीडियो आई है, हम उस रेस में जाना नहीं चाहते, कभी भी नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो मेरा फ़ोन है ना, ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, इस फ़ोन में मेरे पास एक वीडियो आई है और मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसी शख्सियत के बारे में वीडियो है कि एक पूरा एक भूचाल, एक पूरा यूं अगर मैं उसको थोड़ा ब्लर करके भी और उसको चलाऊं तो एक भूचाल आ जाएगा। और जिसने मुझे वो वीडियो भेजी उसने मुझसे कहा कि मैं बहुत गुस्से में हूं कि इन्होंने एक आज़म सवाती साहब की वीडियो भेजी है, तो ये मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, इसको आप देखें और फिर मुझे फ़ोन करें। तो मैंने बाद में उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये तो एक वॉल्केनो है। उसने कहा इससे भी बड़े बड़े वॉल्केनो हैं, अगर ये वीडियोस तक जाएंगे तो फिर हम मेरे कायद आज़म सवाती की इन्होंने इस तरह तजलील करने की कोशिश की है। तो ये मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ, इसको जिस तरह से मर्ज़ी। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, अगर आम हालात होते तो कोई बंदा शायद 5-10 लाख रुपए भी दे देता उस बंदे को ये वीडियो लेने के लिए। ये एक ऐसी शख्सियत, और ये कोई डीप फेक वीडियो नहीं है, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। मैंने इसको देखा, लेकिन मैं इसको मैं नहीं चलाऊंगा अभी, मैं इसलिए कि हम उस रेस में जाना नहीं चाहते। लेकिन ये मैं बता इसलिए रहा हूँ, जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इस मुल्क में जो ब्लैकमेलिंग है, इस मुल्क में जो मुनाफकत है, सियासत के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है, और इसमें सब इन्वॉल्व हैं, इसमें सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं और इसमें हमारी एजेंसियां भी इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि किसकी एक्सेस है इस तरह, कौन ऐसे बना सकता है? इंतहाई एक शर्मनाक है ये सारी की सारी रेस कि हम किस तरफ चल निकले हैं। घटिया तरीन, मैं कहता हूं इससे ज़्यादा पस्ती नहीं हो सकती। एक तरफ ये हो रहा है, आग लगी हुई है, पाकिस्तान बंद है, और दूसरी तरफ MQM जो है वो क्या कह रही है, हम पीपल्स पार्टी के साथ और हम इदारों के साथ खड़े हैं और बस कराची के एडमिनिस्ट्रेटर का जल्द फैसला होने वाला है। यानी आप देखें ना कि कितनी बड़ी ये जमात थी, कितनी इनकी पॉपुलैरिटी थी, और आज पस्ती और जिल्लत के उस गड्ढे में किस तरह गिरे हैं जाके। और चाहिए क्या इनको? चंद रुपये, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए कराची की, ताकि फिर कटिंग कर सकें, ताकि फिर माल बना सकें, ताकि फिर लोगों के साथ वो खिलवाड़ कर सकें। इंतहाई अफसोसनाक। अज़हर सदीक एडवोकेट ने हमें ज्वाइन कर लिया। अज़हर सदीक साहब, मैं पूरी तफसील तैयब बलोच हमें बयान कर चुके हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो इतना बड़ा फ़ैसला आज किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने FIR दर्ज करने का। FIR तो दर्ज हो जाएगी, लेकिन क्राइम सीन जैसे प्रिजर्व होना चाहिए था वैसे प्रिजर्व नहीं हुआ, और फिर मेडिको लीगल और वो सारी, ये जो सारा मामला है, आप इसको किस तरीके, एक तो इसका लीगल पहलू है, दूसरा इसका कुछ सियासी पहलू भी। अब आप माशाल्लाह सिर्फ वकील तो है नहीं, आप तो सहाफ़ियों से बड़े सहाफ़ी बन चुके हैं, और वीलॉगर भी आप माशाल्लाह, यूट्यूबर भी आप बहुत बड़े बन चुके हैं। तो इस पे हमें कुछ आगाही दें कि आप क्या देखते हैं कि ये किस तरफ जा रही है। और डेफिनेटली आज जो उमर अता बंदयाल साहब ने जो ये फ़ैसला किया, उस बेंच ने, अदलिया की जो रिस्पेक्ट है वो जो उनसे तवक्को की जाती है, वो उन तवक्कुआत पर पूरा उतरे। बहुत शुक्रिया, इसमें तो कोई शक नहीं है। समी इब्राहिम साहब, पर एक सवाल तो रहता है ना, बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मैं इसको यूँ ले लीजिएगा आप कि सारा कुछ आपने आंखों पे देख लिया। मैं सिर्फ थोड़ा सा तारीख के झरोकों में ले जाके फिर मैं आपको दोनों सवालों का जवाब दे दूँगा। माल टाउन का सानिया हुकूमत की थी, शहबाज शरीफ की, नवाज शरीफ की। असल बात ज़रा समझिएगा इस बात को कि तस्वीर के पीछे छुप कौन रहा है? छुप रहा है शहबाज शरीफ, छुप रहा है सनाउल्लाह, इदारों के पीछे। अब इदारों को तो चाहिए कि खुल के ये बातें सारी सामने लेकर आएँ आप। पर्चे के ऑर्डर सेशन अदालत ने दे दिए, हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट ने भी दे दिए। और आपको याद होगा उस दिन आपने जितने प्रोग्राम आपने किए, फाइनली किसके ऑर्डर से पर्चा हुआ? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के ऑर्डर से। अच्छा, हो गया पर्चा, तो क्या वो पकड़ लिए नाम आपने? वो गिरफ्तार हुए? इस्तगासा दायर हुआ, तब भी उनका कोई नहीं, वो बाल से बीका ना हो सका। आपको पता है जुडिशल इंक्वायरी भी हुई,
कुछ ना हो सका। ये वही लोग हैं। अब आपके लिए एक और बात ज़बरदस्त बता दूं आपको। अच्छा, मैं आपकी ज़बरदस्त होगी बात, डेफिनेटली मैं सुनूंगा आपकी बात, लेकिन यहाँ पर मुझे बार बार प्रोड्यूसर साहब की एक बिलबिलाती हुई और कभी कभी एक गुस्से वाली आवाज़ आ रही है कि ब्रेक। तो नाज़रीन हमारे साथ ही रहिए, एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। अज़हर साहब ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे, बड़ी इंपॉर्टेंट इनके पास इंफॉर्मेशन है, ख़बरें भी हैं। जी अज़हर सदीक साहब। अच्छा, एक तो मैं तारीख़ी तौर पर आपके सामने कुछ चीज़ें इसलिए रखी हैं कि यहाँ जो माफियाज़ या वो जो डिसीजन मेकर हैं वो इस हद तक पावरफुल हैं कि आज पंजाब के अंदर उनकी गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन आईजी उनका बैठा है। याद रखिएगा, वो समझ रहे हैं शायद आईजी की आपको पता तैनाती भी होगी और सुप्रीम कोर्ट में ये गूंज भी थी, और आईजी अपने आप को बचा रहे हैं और कंफ्यूज ये करने की कोशिश की जनाब वज़ीर आला ने ऐसा कहा। ओ भाई, आपको अनीता तुराब केस पता होना चाहिए। आप बाउंड है कानून पे अमल दरामद करने के लिए। अगर आपने ये बात कह दी है तो फिर आप छोड़ दें, आप तो आईजी रह नहीं सकते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर मैं आपको देने लगा हूँ उसके बाद इधर आ रहा हूँ कि क्राउन पुलिस के पास नवाज शरीफ की क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, कि नवाज शरीफ ने अपनी मुलाकातों के दौरान बैठे हुए इमरान खान साहब को एलिमिनेट करने का कहा, और वो एविडेंस बाकायदा जो है क्राउन पुलिस के पास पर्चा दर्ज हो गया, यानी क्रिमिनल कंस्पिरेसी का, कि इमरान खान साहब की जो मर्डर अटैक हुआ, असॉल्ट हुआ, ये सारा उसके पीछे वो मौजूद हैं। अब इन चीज़ों को ज़रा मिला के पढ़िएगा। हम तो छुप रहे हैं ना कुछ लोगों के पीछे। भाई इसमें प्राइम सस्पेक्ट कौन है? शहबाज शरीफ। अब नवाज शरीफ भी आ गया, फिर आ जाए राना सनाउल्लाह है, फिर अब इन सब चीज़ों को मिला पर्चा कैसे होगा? पर्चा जब आईजी उनका बैठा है, और आपने देखा वो बाकायदा जब मुलजिम पकड़ा गया, मैंने तो उसी वक्त कह दिया कि असल मुलजिम नहीं है, इसको बचा लो, सेव कर लो। उसके वीडियो चल गए, और जो काम था, जो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, क्राइम सीन प्रोक्योर किया आपने आसपास की बिल्डिंगों जहाँ से फायरिंग हुई वो, और मरियम ने चला दिया एक ट्वीट वो बच्चे के तौर पर कि जनाब गोली नीचे से ऊपर गई, ऊपर से ऐसे आ गई। फिर उसको पता क्या कि आपने देखा है कि जो कंटेनर है, कंटेनर में से गोलियां छीनती हुई कैसे गई हैं, वहाँ पर ब्लड स्टेन थे, एम्प्टीज थे, आपने तो कलेक्ट कोई नहीं किया। अब पर्चा क्यों दर्ज करें? पर्चा दर्ज करने के लिए रात क्या हो गया था कि रात बैठकर तैयार हो गया कि सरकार की तरफ से एक पर्चा दे देना है। फिर जो लवाहिकीन थे, लवाहिकीन की तरफ से कोशिश की गई कि जो बंदा फौत हो गया है, शहीद हो गया है, कि उनकी तरफ से आ जाए। और इमरान खान साहब की जो FIR है उसमें थोड़े से, मैं समझता हूँ जो दरख्वास्त दी है उसमें कुछ सुकम भी मौजूद हैं। चले वो अपनी जगह बात है, लेकिन कानून क्या है? आपको याद होगा मालाकंड में कुछ कैदी थे जो उठा लिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो असलम भट्ट साहब वहाँ पर पेश हुए अटॉर्नी जनरल के तौर पर। तो अदालत ने पूछा कि भैया आप किसी फौजी के अगेंस्ट पर्चा को दर्ज कर सकते हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल दर्ज कर सकते हैं, रेगुलेशन इजाज़त देते हैं। कल ट्रायल कहाँ चलना है, किस जगह चलना है, और हम पता नहीं क्यों नामों के पीछे पड़ गए। मैं समझता हूँ अगर नाम ना भी होते, भाई मुकदमा दर्ज होता, दर्ज होने के बाद किसी, अच्छा चले फ़र्ज़ करें आप नामों के साथ नहीं दर्ज करते तो इस्तगासा आ जाएगा, और इस्तगासा ज़्यादा डेंजरस है, इस्तगासा ज़्यादा डेंजरस है, वहाँ आ जाएगा। आप बचाना क्या चाहते हैं? बचाना ये था कि अल्टीमेटली इसका नतीजा कोई निकालना नहीं था, चूँकि जो लोग हैं, जो कसूरवार हैं, वो तो वही सारे शहर ने दस्ताने पहने। मैं अपना खून किस पे हाथों पे तलाश करूँ ना? तो यहाँ बुनियादी तौर पर बैठ के अगर देखा जाए तो उन्होंने इतना कमज़ोर चीज़ों को कर दिया है कि असल जो लोग हैं, असल चेहरे वो छुप। अच्छा, एक सवाल है मेरा आपसे, क्योंकि आप इस वक्त केस की बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। जब किसी के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज होगा, अगर FIR दर्ज होगी तो ये मर्डर और मर्डर अटेम्प्ट की FIR होगी, क्योंकि इसमें मुअज़्ज़म शहीद हुआ और बाकी लोग इमरान खान समेत ज़ख्मी हुए। ये होगा 302 और 307। अच्छा, अब जब 302 का पर्चा होता है तो फिर गिरफ्तारी भी होती है, या इन्वेस्टिगेशन में फ़ोन भी मांगा जाता है, इन्वेस्टिगेशन में लैपटॉप भी मांगा जाता है, देखा जाता है कि आपने किस किस से रब्ता हुआ किया। तो वज़ीर आज़म साहब का फ़ोन, लैपटॉप, फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला साहब का फ़ोन, लैपटॉप, ये आपको लगता है कि इस पाकिस्तान में इस मौजूदा सूरत हाल में ये कुछ मुमकिनात में से है? आप देखें ना, आपने सवाल का जवाब दे दिया सभी साहब। आईजी के बावजूद होते हुए ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अदालत नहीं, अगर ये आईजी चला जाए,
अच्छा आप आईजी हो तो मैं पूछता हूँ आपसे, आप में इतनी हिम्मत है, आप कर लेंगे मेरी ये? एक बात आज सुनिए। हम 5 मिनट के लिए आपको आईजी बना देते हैं। देखिए मैं अगर होऊंगा तो मैं तो यार पर्चा दर्ज करा दूं आपको, पर्चा, लेकिन पर्चा दर्ज के बाद क्या होना है? चलिए पर्चा दर्ज हो गया, मैं ऐसे ऐसे मुकदमे भी जानता हूँ, मिसाल के तौर पर दरखास्त गई पर्चा देने के, तो मैंने कहा जी मैं तो नाम लिखे हुए थे, उन्होंने कौन से नाम लिखे हैं? उन्होंने चंद नामों के ऊपर स्याही फेंक दी, और मैंने कहा भाई ये दरखास्त में नाम लिखा हुआ। उन्होंने कहा अब आप क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं जाके लड़ता रहूं? अच्छा चले फर्ज करें पर्चा दर्ज हो गया एक में, 3 घंटे के अंदर अंदर वो नाम डिलीट कर दिया। ये तो सच है जो मैं आपके खाना सामने नंबर 2 जिमनी हमने आप तहकीक imagine करके कर लें। साबित देख लिया कि ये तो है ही नहीं। और असल जो बात आपने बताई है ना, जब पर्चा दर्ज होगा, और ये आपको भूलना, हमें नहीं भूलना चाहिए, भुट्टो साहब के दौर में नवाब पर जो पर्चा दर्ज हुआ, ये तो गवर्नमेंट वो तो जाने, एफआईआर सील कर दी गई तो आप देखे ना, अब क्या होगा, ये पर्चा दर्ज हो जाता और है, फिर सील हो जाएगी एफआईआर। वो पर्चा ये दर्ज हो गया, दर्ज होने के बाद चले सील हो गई, तो कल हुकूमत जब इनके हाथ से जाती है तो कौन काबू आएंगे? जुल्फकार अली भट्टो का केस तारीखी, और इसमें 109 भी आनी है, 780 याद रखिएगा, 780 भी आनी है, 780 भी इसके अंदर आनी है। इसमें जमानत है ही नहीं, जमानत है नहीं, 302 में भी मुझे ये अब जरा फखर रहमान आप भी आईजी बन के जरा फैसला कर लें क्या करना है आपने। मैं फैसला तभी करूंगा जब मैं आईजी बनूंगा। फक- मैं और अगर मैं आईजी बनना है, मैंने आपके तो इसका मतलब है हमें आपका हमें आपका जवाब मिल गया है कि आप क्या करेंगे और क्या करना चाहते हैं। बड़ा जबरदस्त आपने जवाब दिया है। अच्छा जी अलीना, मैं आपको- अलीना अगर ये वुमेन पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो और आप वहाँ की एसएचओ हो तो क्या करेंगे आप? समी साहब वैसे जो पंजाब के मैंने विमेन पुलिस स्टेशंस देखे हुए हैं, उनके जो हालात हैं वहाँ पर तो एफआईआर दूर की बात, अगर आपको कोई विमेन वो जो है पुलिस भी नज़र आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ जो है वो बहुत नज़र आती है, इस वक्त अजहर साहब भी आपके साथ बैठे हैं, देखें इसमें हमें डीप स्टेट बिल्कुल सामने है हमारे। अपेरेंटली हमारे सामने बहुत सी गवर्नमेंट्स होती हैं, जिसमें पीटीआई की गवर्नमेंट है, जिसमें नून लीग की गवर्नमेंट है, इस वक्त वज़ीर आला जो है वो हमारे सामने ही है, लेकिन हमें अभी तक जो पर्चा दर्ज नहीं हुआ। इससे ये तो चीज़ साबित होती है कि जो खान साहब ने पंजाब से लीड करने का सोचा वो यही वजह थी कि उनको पता था हर जगह हर बंदा ऑर्गेनाइज हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि देखें अभी मैं बात कर रही थी सदीक बलोच से, मेरी बात हो रही थी अभी बलोच से, तो मैं इनसे ये पूछ रही थी कि मुझे ये बताएं कि हेयरिंग कब खत्म हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि जो हेयरिंग है वो 12 बजे खत्म हो गई थी, और अब तक देखें जो एफआईआर है वो दर्ज नहीं हुई है। अब देखते हैं ये एफआईआर दर्ज होती है या नहीं होती है। मैं चाहूँगी अगर अजहर सिद्दीक साहब इसके ऊपर कोई कॉमेंट कर सकें। अच्छा अलीना, वो आप मेरा ख्याल है वो चंदा चकोरी मांगने को जाए चांद, मेरा ख्याल है आप शायद मुझसे ये सूझना चाह रही थी। वैसे आपसे पूछा गया था कि अगर आप एसएचओ होती तो आप भी बड़े आराम से पतली गली से निकल गई हैं, यानी वो हकायक तो आपने भी बताया नहीं, जब है। मैंने डीप स्टेट लेकिन की एक बात बता करती दूं है तो आपको अगर मैं बात पर। एसएचओ होती तो मैं पर्चा दर्ज कर देती। अच्छा चले हम आगे चलते और हैं। वकील आप ही होते अच्छा हैं। एक बार और बात बता दूं आपको। अच्छा चले मैं एक और बात बता दूं आप समी साहब, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज खुद नोटिस लेंगे 24 घंटे बाद। अच्छा चलें, तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर किया है? तैयब बलोच यहाँ बैठे हुए हैं। तैयब ये ऑर्डर हुआ है या ऑब्जर्वेशन है? सर ये अभी तक नहीं, सुन लेते तैयब जी सर, अभी तक रिटर्न आर्डर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं आया, क्योंकि मैं 7 बजे तक तो सुप्रीम कोर्ट में रहा और इसी चीज़ का इंतज़ार करता रहा कि सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से कोई तहरीरी हुक्मनामा जारी करेगी, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि जब आपको वर्बली यानी कि ज़बानी तौर के ऊपर अहकामात दिए जाते हैं तो उस वक्त तक जो मुतलका अफसर होता है वो उस वक्त तक कार्रवाई नहीं करता कि मुझे तहरीरी हुक्म आएगा तो ही मैं आगे चलूँगा। तो अभी तक वैसे सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिटर्न आर्डर नहीं आया। लेकिन तैयब ये तो आ चुकी है ऑब्जर्वेशन कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए तो फिर जिसने भी सुना उसको अमल दरामद करना होगा, उसके लिए रिटर्न ऑर्डर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अदालत में अपील करनी है उस फैसले के ख़िलाफ़ तो फिर आपको रिटर्न एक चाहिए अदालत, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर टीवी पर फैसला नशर हो जाए, रेडियो पर फैसला नशर हो जाए तो वो फ़र्ज़ बन जाता है कि वो उस पर अमल दरामद करें। जी बिल्कुल समी साहब, आपने ये दुरुस्त बात की है और जो आपने बात की है ना, यही बात खुद चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि ये जो इमरान खान तौहीन अदालत का मामला था तो उसमें उन्होंने कहा कि ये बात नहीं है कि इमरान खान को तहरीरी आर्डर या उसको आर्डर मिला या नहीं मिला, ये तो भाई मीडिया पे नशर हो गया था तो सबको पता तो चल गया कि हाँ ठीक हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आप इस पे करें बात, इस पॉइंट पे अजहर आप भी, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, हमारे साथ ही रहिए नाज़रीन।
वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं और बात हो रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें कहा गया है पंजाब पुलिस को कि आप एफआईआर दर्ज करें 24 घंटे में इमरान खान पर जो हमला हुआ है। तो अब कल 24 घंटे हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रिट है वो इन क्वेश्चन है। अभी तक पर्चा दर्ज नहीं हुआ। क्या पर्चा इमरान खान साहब की मुद्दत में दर्ज होगा, या जो मोनस इलाही साहब ने अपने ट्वीट में कहा है कि हमने आईजी से कहा कि बिल्कुल आपने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ पुलिस की मुद्दत में पर्चा दर्ज नहीं करना, पर्चा वही दर्ज होगा जो इमरान खान साहब ने जिसकी दरख्वास्त दी है। क्योंकि हमारे सामने मॉडल टाउन केस की मिसाल मौजूद है जहां पर पुलिस की मुद्दत में जब एक एफआईआर दर्ज हो गई तो फिर ये कहा गया कि अब दूसरी एफआईआर जो ताहिरुल कादरी साहब कराना चाहते थे या वर्सा कराना चाहते थे कि वो दर्ज नहीं हो सकती। तो अब सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, क्या ट्रू स्पिरिट में उस पर अमल दरामद होता है या वो ना नज़र आने वाला हाथ फिर कहीं हरकत में आता है और एक ऐसी एफआईआर, एक ऐसी बेनाइन एफआईआर दर्ज की जाती है जो किसी तरह से भी जो कानून का फंदा है वो मुल्ज़मों के नज़दीक भी ना जा सके। अज़हर सदीक साहब। यार अब समी साहब, आप इतना सच क्यों बोलते हैं यार? खुद आ रहा है यार, कम से कम सच में भी थोड़ी सी डंडी मार जाया करें यार। आप पता नहीं आप इतना सच क्यों बोलना चाहते हैं आप। चले मैं वैसे एक बात बताऊँ आपको। मेरी किसी से बात हुई, वो कहने लगे अभी तक हमें कोई तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला। मैंने उन्हें कहा सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, होश ठिकाने हैं तुम्हारे। ये क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को, और सर पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर है। ये मजाक और ये बंद कर दे मजाक। और वो सर जोड़े बैठे हुए हैं, मैं बता दूं आपको। अब सवाल इतना है कि अब सवाल है कि एफआईआर के 3 मैंने आपको नज़रिए सामने रख दिए और टीमें वहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान न्याजी वाली जो पीटीआई के जो जुबैर न्याजी साहब ने दी और वकला की टीम भी वो वहाँ पर मौजूद हैं। और पर्चा देखिए, दुख किस बात का हो रहा है, तकलीफ़ इस बात की हो रही है कि सेक्शन 154 बड़ा क्लियर है, स्याह लिख दिया है, सफ़ेद लिख दिया है, मैंने जो भी लिख दिया है। अगर उससे जुर्म काबिले दस्तंदाजी पुलिस बनता है, ये तो फेक रिपोर्ट है ना। और मजाक क्यों उड़ रहा है कि भाई जो रिपोर्ट दी है गलत है, सही है, वो रिपोर्ट होनी है। ये किसी की सजा का नहीं है, ये सजा का तयन नहीं होगा। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी और वजीर आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, ये असल राना सनाउल्लाह वजीर दाखिला के खिलाफ दर्ज हो सकती है या नहीं, ये पता चलेगा कल। और ये इस वक्त छुप रहे हैं इदारों के पीछे जाके। तैयब बलोच, सुबह तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तो अदालत आज कह चुकी है कि हम आज खुद नोटिस ले लेंगे, तो आपको लगता है फिर कल क्या होगा? जी समी साहब, मैं एक ख़बर भी आपको देता चलूं। अभी हमारे एक दोस्त सदीक जान ने ये शेयर की है कि अगर भाई एफआईआर दर्ज नहीं होती तो तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि कल वो सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। तो कल तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट जो हुक्म दे चुकी है, चीफ जस्टिस साहब जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दे चुके हैं, उस अल्टीमेटम के बावजूद अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। एक दूसरा यह है कि चीफ जस्टिस साहब खुद तौहीन अदालत के लिए रजू किया जाएगा ना, फिर इसका मतलब जी तौहीन अदालत के लिए रजू किया जाएगा। बिल्कुल। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस खुद कह चुके हैं कि अगर 24 घंटे हम आपको दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज ना हुई तो हम आज खुद नोटिस लेंगे। तो इसका मतलब यही है कि वो चीजें क्लियर हो जाएंगी कल 12-1 बजे तक शायद हो सकता है। अच्छा, अजहर सदीक साहब से सुन लेते हैं। जी अजहर साहब। नहीं देखिए, मैं समी साहब बात हुई है, अभी तक तो कोई ऐसा ऑर्डर डंडी नहीं मारनी, सही बात, तहरीरी तौर पर अभी तक ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर तहरीरी तौर पर आता है, उनकी अंडरटेकिंग आती है कि 24 घंटे के अंदर फिर आप कंटेम्प्ट में आ सकते हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 24 घंटे में नहीं होती तो हम आज खुद नोटिस लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 184(3) की पिटीशन लेनी है, इसीलिए उनकी लीगल टीम का ये फैसला ये हुआ है कि 184(3) की पिटीशन बजाय अगर सुप्रीम कोर्ट आज खुद नोटिस लेती है या नहीं लेती है, वो कोर्ट के अंदर ले जाए। अच्छा। लेकिन मैं वैसे देखें ऑन अ लाइटर साइड में बताऊं, नहीं इसमें कोई लाइटर साइड नहीं। मैं बता दूं, ये बड़ा सीरियस मामला उसी में सुप्रीम कोर्ट के रिट का मामला, मैं उसी में बात बता रहा हूं। जस्टिस उमर अता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की और सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का मामला है। मैं उसी बात को सामने रख के कहता हूं, आपको देखने में तो नज़र आएंगे बड़े सादा से हैं, लेकिन अपने फैसलों पे अमल दरामद कराने के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और बाकी बेंच जो बैठा हुआ है वो इस पर कोई नहीं। अब सवाल बड़ा सिंपल सा है, 30 सेकंड रह गए। हाँ, बड़ा सिंपल सा है
आपने कानून पे अमलदारी करनी है या अभी नहीं? तक आप कानून तोड़, वरना क्या होगा, वरना मैं एक बात बता दूं आपको, इस आईजी के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट शुरू कर, अगर ऑर्डर दिया या नहीं दिया हुआ, ऑर्डर तो दिया फिर अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होती हैं तो फिर जो न्यूयॉर्क जाने का ख्वाब ही रह जाएगा। चकनाचूर हो फखर माफी, कल इंशाल्लाह आपको फिर बुलाएंगे, टाइम ज्यादा देंगे। इजाजत दीजिए नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।